आपका बहुत अच्छा जाएगा और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा, है ना। देखो चलो समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे भगवान गणेश दिख रहे हैं, तो कल उन्हीं का दिन है। हम सबको पता है कि जब भी भगवान गणेश हमारे घर में विराजमान होते हैं या फिर इनकी उपस्थिति हमारे घर में होती है तो इनके साथ में दो लोग और होते हैं। वो दो लोग कौन है? एक का नाम होता है रिद्धि और एक का नाम होता है सिद्धि, है ना। इनको माना जाता है कि जो भी रिद्धि सिद्धि जिनके घरों में होती हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास जरूर होता है। लेकिन ऐसा होता है कि जब भगवान गणेश हमारे घर से जाते हैं या फिर रूठ करके जाते हैं तो इनके साथ ही रिद्धि सिद्धि भी चली जाती हैं। हमें क्या करना है? अगर अनजाने से हमसे कोई गलतियां हो भी गई हैं तो हमें रिद्धि सिद्धि को अपने घर में रोक के रखना है। तरीका क्या है उसका समझेंगे। स्क्रीन पर आपको रोली दिख रही होगी, तो आप चाहें तो रोली ले सकते हैं। आपके घर में कुमकुम हो, आपके घर में सिंदूर हो, वो भी ले सकते हो, है ना, लेना। अगर वो नहीं है तो अगर आपके घर में हल्दी है तो वो भी आप ले सकते हो। आपके घर में जहाँ पे भी भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा कुछ भी रखी गई हो तो उनके पीछे वाली दीवार पे आपको एक बिंदी लगा देनी होगी रिद्धि के नाम की और दूसरी बिंदी दूसरे साइड में आपको लगानी होगी सिद्धि के नाम की। ये बिंदियाँ आप चाहें तो सिंदूर से लगा लो, कुमकुम से लगा लो, हल्दी से लगा लो, रोली से लगा लो। मतलब हमारे कहने का ये है कि आपको इस तरीके से दो बिंदियाँ लगानी है, एक रिद्धि के नाम की, एक सिद्धि के नाम की। अब अगर आप दीवार पे शुभ और लाभ भी लिख सकते हो रिद्धि सिद्धि के नाम की तब तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना। लिख देना। कभी आपके घर में धन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा भगवान गणेश का वास आपके घर में होगा और अगर गणेश जी का वास आपके घर में है तो रिद्धि सिद्धि माँ लक्ष्मी आपके घर में तो हमेशा रहेंगी। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। धन संपदा आपके घर में हमेशा बढ़ती रहेगी। ठीक है, समझिए आप मेरी बात को। चलो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की कि अगर आपको 2024 में अपने घर में बहुत सारी खुशियाँ चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे। स्पेशल सा उपाय है, शनिवार का भी दिन है, चतुर्थी भी है, खत्म हो रहा है 2023, तो करिएगा इस उपाय को। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा दूध, है ना। इसी तरीके से आपको लेना है दूध, लेकिन वो दूध होना चाहिए गौ माता का, है ना। ले लिया दूध को, दूध के साथ दूध लेना और दूध को लेकर के पहुंच जाओगे कहाँ पे? पीपल पेड़ के नीचे जाना, है ना। पीपल पेड़ के नीचे पहुंचना और उस दूध को पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित कर देंगे पिपलेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। साथ ही साथ यह कामना करना कि हमारे घर में धन संपदा बनी रहे, कभी भी हमारे घर में कोई बीमार ना पड़े, हमारा पूरा परिवार खुश रहे। ठीक है, कल आखिरी शनिवार है, करना जरूर उपाय को। ठीक है, कर लिया। इतना काम करने के बाद में फिर आपको लेनी होगी दूर्वा, है ना। अब दूर्वा कितनी लोगे? 5 दूर्वा लेनी है, लेकिन यहाँ पे तरीका है, ऐसे वैसे दूर्वा मत ले लेना। हमें लेनी है 3 गांठ वाली 5 दूर्वा। गांठ पहचानोगे कैसे? जैसे मान लेते हैं ये है दूर्वा की डंडी। क्या है? दूर्वा की डंडी है। अब इस दूर्वा की डंडी में जहाँ पे भी आपको 3 गांठ नज़र आ जाए वह 3 गांठ वाली दूर्वा को तोड़ लेना और इन्हीं गांठ से होती हुई आपको पत्तियां भी दिखेंगी, तो वही दूर्वा लेंगे। 3 गांठ वाली 5 दूर्वा, है ना। अगर मान लेते हैं गांठ ज़्यादा है तो तोड़ देना, हमें बनाना तो 3 ही गांठ की है। समझ में आई ना मेरी बात? तो 5 दूर्वा लेंगे, इसको लेके पहुंच जाएंगे भगवान गणेश के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में। घर पे नहीं कर सकते इस उपाय को, तो महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे तो शिवलिंग के पास में ही, शिवलिंग के ऊपर ही राइट साइड में भगवान गणेश का स्थान होता है। तो जो 3 गांठ वाली 5 दूर्वा है, अपने जीवन के जो कष्ट होंगे, अपनी जीवन की जो प्रॉब्लम होगी, वो भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित कर देना। कभी भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमेशा आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। 2024 आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, बिल्कुल नया सा उपाय है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय आपको मैं अब तब बताऊंगा ना जब आप वीडियो को लाइक कर दोगे और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। देखो समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा सफ़ेद फूल। सबसे पहले ये समझ लो कि भैया अगर ये उपाय हम करते हैं तो 2024 में हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। इसका बस मात्र एक फ़ायदा है कि अगर मान लेते हैं 2023 में आपने पशुपति व्रत किया, प्रदोष व्रत किया, फिर भी आपकी विश इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को आप करेंगे, है ना। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे भगवान गणेश को या फिर महादेव को कौन सी चीज़ सबसे प्रिय है, कौन सा फूल, और वो फूल होता है सफ़ेद फूल, है ना। तो आपके घर के आसपास
पास में कोई भी सफ़ेद फूल हो तो वो लेना। कितनी लोगे? 5 सफ़ेद फूल लेना, ठीक है। 5 सफ़ेद फूल के इस बात में हमें लेनी होगी 5 दूर्वा। जो हरी वाली दूर्वा होती है वही हमें 5 दूर्वा लेनी है। और उसके बाद आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है। जल हमेशा बताता हूँ आपको अपने घर से लेना। इन तीनों चीज़ों को लेंगे और पहुँच जाएंगे अपने घर से। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सॉरी, आपको इस कलश के अंदर जो जल लेना है वो आपको अपने घर से नहीं लेना है। खाली लोटा लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचेंगे, ठीक है। शिवलिंग के पास ही, मंदिर के पास में ही आपको बाल्टी में जल मिल जाएगा। उसको ला करके शिवलिंग के पास में बाल्टी वाले जल को रखना और इसी के अंदर जो आपने अपने पास में तांबे का लोटा लिया है वो डाल देना है, ठीक है। अब आपके पास में कई चीज़ें हैं तो आपको क्या करना है, एक दूर्वा पहले चढ़ाओ, फिर एक फूल चढ़ाओ, फिर एक दूर्वा, फिर एक फूल, फिर एक दूर्वा, फिर एक फूल। इसी तरीके से पहले दूर्वा चढ़ाओगे फिर फूल चढ़ाओगे। ऐसे करते करते 5 दूर्वा 5 फूल सफ़ेद वाली ऑल्टरनेट आपको चढ़ाने होंगे, ठीक है। चढ़ा दिया, उसके बाद इसी बाल्टी में से 5 लोटा जल लगातार महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अब जब 5 लोटा जल चढ़ाओगे तो यहाँ पे किसका स्मरण करना होगा आपको? जो भोलेनाथ की 5 बेटियां होती हैं जिन्हों कलश के अंदर होती हैं, टप टप करके पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता है। कौन कौन सी माता है? जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। फिर से बोल रहा हूँ, जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। इन 5 बेटियों का नाम लेके एक एक लोटा जल, 5 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। कभी भी 2024 में आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा पूरा परिवार आपका खुश होगा, ठीक है। 3 समझ में आ गया आपको ना। एक लास्ट उपाय की बात कर लेते हैं जो कि चौथा उपाय है। पूरे 2024 में कभी भी आप कर सकते हो या फिर चाहें तो कल परसों में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझो कि भैया अगर इस उपाय को हम करते हैं तो हमें फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। आज के टाइम पे ऐसा देखा गया है या फिर आप कह सकते हो ऐसा माना गया है कि हमारे पूरी फैमिली में क्या होती हैं, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। हर इंसान एक दूसरे से जलता है, हर इंसान एक दूसरे से बात करना नहीं चाहता, बहुत क्लेश हो रहा है घर में, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, लेने होंगे एक पीपल के पत्ते को। इससे ज़्यादा मत लेना, मात्र एक पीपल का पत्ता लेना। इस उपाय को रविवार के दिन नहीं करेंगे, बाकी किसी भी दिन कर सकते हो, ठीक है। एक पीपल का पत्ता लोगे, साथ ही साथ हमें लेने होंगे 5 लड्डू। और वो 5 लड्डू आपके होने चाहिए बेसन के, है ना, बूंदी वाले नहीं, जो बेसन के लड्डू आते हैं ना, बेसन के लड्डू लेंगे 5। और उसके बाद पीपल के पत्ते को आपको रखना होगा भगवान गणेश के सामने और उन्हीं 5 पीपल के पत्ते के ऊपर आपको जो लड्डू आपने 5 लिए हैं उनको रखेंगे, ठीक है। भगवान गणेश से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारा परिवार बहुत उदास है, हमारा परिवार बहुत परेशान है, आप इनकी समस्याओं को सही करें, हमारे फैमिली में, परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। अपने अकॉर्डिंग आप प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो पीपल के पत्ते के ऊपर 5 लड्डू आपने रखे हैं इनको उठा लेना। और आपके घर में अगर मान लेते हैं किसी भी रीज़न से कोई इंसान गुस्सा करता है, आपसी प्रेम घर में नहीं है, उन 5 लड्डुओं का प्रसाद पूरा परिवार खा लेना। और जो एक पीपल का पत्ता है उसे पीपल पेड़ की जड़ में छोड़ के चले आना। पूरा परिवार आपका 2024 में बहुत अच्छे से रहेगा। कभी भी घर में क्लेश वगैरह की ऐसी नौबत नहीं आएगी। अगर होगी भी ना, मान लेते थोड़ी बहुत खिटपिट हो जाती है घर में, तो वो बहुत कम टाइम के लिए रहेगी, जिससे आपको कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी नहीं होगी।